हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रीडिंग शुरू करने से पहले हम गंगा जल स्प्रे कर लेते हैं आसपास। आज का जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, मैं आपको बताऊंगी। पहली बात तो मैं आजकल जो रीडिंग कर रही हूँ डायरेक्ट कार्ड लेआउट करती हूँ और रीडिंग शुरू कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन करने लगते हैं क्या कार्ड्स आए नहीं आए या फिर इसने खुद प्लान किया है। मैं हमेशा जब भी रीडिंग करने से पहले जो मैंने कार्ड लेआउट किया है उसका मैं पहले ही वीडियो बना लेती हूँ। तो आज का जो कार्ड लेआउट है इसका वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। किस तरीके से कार्ड्स मैंने निकाले, तो मैं लाइक आई एम वेरी थैंकफुल टू कृष्णा कि मुझे हम कृष्णा पहले ही बता देते हैं वीडियो बना लिया करो, क्योंकि आपको थोड़ा क्लियरिटी मिल जाएगा। बिकॉज वी हैव लव पोर्शन, आई वॉज लाइक अरे यार, अगर मैं वीडियो नहीं बनाती कार्ड लेआउट का एंड आप जब मैं रीडिंग करती, वेदर कुछ लोग ना बड़े स्किपलेट हो जाते हैं यार। आप सुनो, आज का जो रीडिंग है इट्स ऑल अबाउट अभी जो स्पिरिचुअल रेम में जो हो रहा है, अभी जो क्रिया अगर कोई भी करना भी चाहता है तो अभी बहुत अच्छा टाइम है किसी के ऊपर कोई क्रिया करना, वशीकरण करना, किसी का ऐसे वैसे करना, या बहुत सारी चीज़ आप आगे समझ जाओ। यहाँ पे कोई है जो लिटरली किसी तरीके का कोई लव का क्रिया कर रहा है, सच में लव का क्रिया कर रहा है। एंड पहला ही कार्ड नाइट ऑफ कप्स आया है। इसका मतलब वो नाइट एंड शाइनिंग आर्मर बन के किसी की ज़िंदगी में आएगा। कोई लड़की भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास ट्विन्स हैं एंड रीडिंग के अंदर जो साइकिक मैसेज था उसके अंदर ट्विन्स भी आ रहे थे। तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिए, वेदर आप ट्विन हो या अगर आप ट्विन नहीं भी हो तो आपके ऊपर ना अभी रिसेंटली इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, यहाँ पे ना रीडिंग इट्स ऑल अबाउट ऑलरेडी मैरिड पर्सन। अगर कोई सिंगल है तो भी आपके आसपास कोई अचानक से कोई उत्पन्न हो गया ना, एंड ये दिसंबर थोड़ा थोड़ा बच के रहो, ये दिसंबर कंप्लीटली बच के रहो, बिकॉज इट्स लाइक कंप्लीटली बैड वाइब्स, ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिससे आप कभी लाइफ में डील नहीं करना चाहते। ओके ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या आसानी से फ्रीडम आपको नहीं मिलेगा, आप नहीं कर पाओगे। इट्स अ वेरी रिस्की। ये दिसंबर किसी तरीके का लव स्टोरी में घुसना इट्स नॉट वर्दी। ओके एंड एप्पल भी आया है, जैसे कि हम वो स्टोरी लाइन में सुनते हैं कि आपको कुछ खिलाया जाएगा, इट्स अ लव पोशन, कुछ कराया जाएगा जिससे मतलब खिलाया पिला नहीं भी है तो कुछ तो डेफिनेटली आप पे किया जाएगा जिससे आप लाइक फंस जाओगे। पहली बात तो इफ़ लेट मी स्टार्ट विद द इंडिपेंडेंट लेडी। इफ़ यू आर ए इंडिपेंडेंट लेडी, कोई आया है आपके आसपास हु इज़ ऑलरेडी मैरिड लेकिन आपको लव स्टोरी कुछ करना चाहता है, तो पहली बात तो यू आप ना आओ देखोगे ताओ दिखेगा, उसको बोलोगे चल दफ़ा हो यहाँ से, तो अपनी शरीर शक्ल मत दिखा। सिंगल तो बड़े कमाल के हैं, बट द ऑलरेडी इन रिलेशनशिप पर्सनालिटीज आई एम टेलिंग यू, एक का तो टावर से ही सिचुएशन शुरू होगा, दूसरे को तो मतलब लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू आर अ मैन और फीमेल, कुछ तो आपके साथ किया जाएगा ये दिसंबर। आप प्लीज़ मेक श्योर किसी तरह का आप मेल है तो किसी तरह का कोई शराब मत पियो। ये दिसंबर किसी भी लव स्टोरी थर्ड पार्टी को एंटरटेन मत करो, स्पेशली इफ़ अगर आपकी वाइफ ट्विन है, अगर आपका हस्बैंड ट्विन है, बिल्कुल भी, एंड आपका वाइफ ट्विन है या हस्बैंड ट्विन है, भगवान शिव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपको, एंड आप शिव भक्त हो, किसी भी तरह के से शिव से आप रिलेटेड हो, ये तो आप इतना बात मान के चलो कि आपको किसी भी लव रिलेशनशिप में ये महीने नहीं आना है। ओके इफ़ यू आर नॉट, एंड आप बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी के हो, बहुत ज़्यादा रिच हो एंड बहुत सारे डिसीजन आप खुद लेते हो, लेकिन राइट नाउ लव स्टोरी में वैसे ही झंड चल रही है, कोई और आएगा तो ना वो तो और डबल झंड लेके आएगा, क्योंकि टावर मूवमेंट दिख रहा है हमको यहाँ पे। रिच पीपल का तो और भी इशू, बहुत बड़ा इशू है।
मिडिल क्लास एंड द सिंगल्स का तो डिफरेंट सिचुएशन है। मैं आपको एक बात बता दूँ, दिस पर्सन जो आएगा वो ब्लू ड्रेस में हो सकता है, समथिंग टू डू विद रेड कलर और येलो कलर, ठीक है। जो जोडियक साइन यहाँ पे आ रहे हैं, चाइनीज जोडियक साइन में वो ड्रैगन हो सकते हैं। एंड अगर हम दूसरे जोडियक साइन से देखें तो स्पाइसिस नंबर 1 पे नज़र आता है, दूसरा है वर्गो, ओके। एंड ये दिसंबर प्लीज़ आप थोड़ा दूर रहो, समथिंग टू डू विद बंगाल, ओके। समथिंग बंगाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आना दैट कोम के लोग भी हैं, अगर वो कैरेक्टर किसी कोम से रिलेटेड है तो भी उसको दूर रखो। एंड बंगाल टू डू विद समथिंग टू डू विद द साड़ीज, अगर आप किसी तरीके का कोई साड़ी देख रहे हो, किसी साड़ी पसंद कर रहे हो, समथिंग अगर मेल फीमेल कहीं पे भी इस सिचुएशन के आसपास आ रहे हो तो रेड फ्लैग है, येट अगेन आप अपने आप को बचा के रखो, because that is a combination between red and white. Red and white it's called hierarchy. रेड एंड वाइट जो कॉम्बिनेशन है वो हायरार्की का कॉम्बिनेशन है। ये हायरार्की कॉम्बिनेशन भगवान शिव इस कर्पूर गौरम कर्णाउधारम, यानी कि भगवान शिव कर्पूर के जैसे गोरे हैं और माँ जगदम्बा को लाल साड़ी एंड एवरीथिंग में देखा जाता है। तो मैं आप दो चीज़ कनेक्ट करके आपको बता रही, इट्स अ हायरार्की, ओके, हायरार्की। सो प्लीज़ अपने आप को बचा के रखो। एंड मैं आपको एक प्लीज़, अब तक आपने ये जानने की कोशिश नहीं की है कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, मैं पूरा क्लास ही हो जाएगा। देखिए इसके आगे आप डेफिनेटली मेरा चैनल कटारिया चार्म ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर हम नेक्स्ट जो टॉपिक डील कर रहे हैं अबाउट द जनरेशन कर्स एंड सेक्शुअल एनर्जीज एंड ऑल। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी चीज़ बताती हूँ। यंग होते हो, आप किसी के साथ डील भी करते हो तो तब वो चीज़ शुरू हो रही है। जब आप बूढ़े हो जाते हो, लोग बोलते हैं कि फिर वो चीज़ काम नहीं होता क्योंकि आपका एज हो जाता है। आपका एज तो हो जाता है, लेकिन आप यंग हो। फॉर एन एग्जांपल, आप 16 में कुछ काम करें, लेकिन अगर 50 में वो जाके चीज़ आपको इफेक्ट हो रहा है, 40 में इफेक्ट हो रहा है, 30 में इफेक्ट हो रहा है, 20 में भी इफेक्ट हो रहा है, इट्स लाइक 16 से लेके 20 तक 4 ईयर्स तक आप उस एनर्जी के साथ रह चुके हो। एंड अगर आप 30 तक भी जा रहे हो, दैट मीन्स कितने एक डेके हो चुका है, दैट मीन्स कुछ एनर्जी आपको डेकेड तक आपका एनर्जी साइफन कर रहा है, तब जाके वो सिचुएशन आपके साथ होता है। कुछ बूढ़े भी ना बहुत नाम कमा लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वो बचपन में अपने सेक्सुअल एनर्जी के साथ बदतमीजी नहीं करे। देयर आर मेनी थिंग्स टू बी सेड एंड डेफिनेटली फॉर मोर टॉक अबाउट दिस पर्सनली खुद को बचाने के लिए आप डेफिनेटली मेरा चैनल कटारिया चार्म को देखिए, जो आपको डिटेलिंग वहाँ पता चलेगी। आई एम कमिंग बैक टू द रीडिंग। लव पोशन है, समथिंग यू विल फील लाइक, ओ ऑब्वियसली पोशन से चीज़ें रिलेटेड है तो आपको शुरुआत में बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं कि जो हमेशा चमकता चीज़ है वो सोना होता है, ठीक है, वो सोना नहीं है। एंड राइट नाउ आपका ब्यूटी भी थोड़ा बहुत अफेक्ट हुआ है, आपका खूबसूरती अफेक्ट हुआ है। डेफिनेटली आप इस चीज़ से भी बच के रहिए। मैं यार डेफिनेटली जानना चाहती थी आपका जो भी ये रीडिंग आया, समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये पर्सन वन नाइट स्टैंड आपके साथ करेगा। लड़के बोले, इफ़ यू आर अ मैन यू मे थिंक वन नाइट स्टैंड है, एक लड़की है मान रही है तो या वाई नॉट। बट एक बात मुझे बताओ, उसको लव पोषण करना है, उसको क्रिया करना है, वो वन नाइट स्टैंड करके दैट वुमेन इज सेटिस्फाइड, दैट मीन्स आपका तिजोरी में कुछ तो है, वो लेके गई है। बस एक बार चाबी आपने उसको दे दी, लेकिन लाइक मैं लड़का हूँ ऑब्वियसली, आई एम नॉट गोना गेट प्रेग्नेंट करके बहुत सारे लोग करके बहुत कुछ बोल देते हैं। आपके के अंदर एक मैं सिर्फ क्वेश्चन करना चाहती हूँ, सिर्फ एक रात के लिए उसने ये किया है, देन समथिंग वो कुछ आपसे चुरा के गई है एंड यू हैव जीरो आइडिया। इट्स अबाउट द रिच पर्सन, समथिंग वो लेके गई है ना, आप लाइक एक एम्परर से पेज ऑफ वॉन्ड्स तक पहुंच गए। स्पेशली लड़कों को भी समझना चाहिए कि हाँ एक रात ही ना, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक वो जो सेंटेंस आप बोलते हो, बहुत खुशी की बात है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपसे वो कुछ लेके गई है द रिच पर्सन। सिंगल्स का तो वो सिंगल तो पहले ही इसमें उसको थप्पड़ मार के बोलेंगे चल दफा यहाँ से, मेरे आसपास मत रहना, एंड वो अपने प्रोटेक्शन भी कुछ ज़्यादा हाई कर रखे हैं। बट मैरिड पर्सन इज हैज़ ए इशू। मैरिज के बाद में वो सिर्फ वन नाइट स्टैंड आपके साथ हुआ भी है,
लेकिन लाइफ लॉन्ग तक दे विल बी लाइक ये रास्ता या ये रास्ता, वो कॉन्स्टेंटली लाइफ लॉन्ग आपको ताना सुनना पड़ेगा, राइट? तुमने तो कर लिया है, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो। यार वो एक ही बार था, वो एक बार नहीं था भाई। आपसे ना भाई साहब, आपसे ना कुछ चुराया गया है। माता जी आपसे कुछ चुराया गया है, फ्रॉम मेल और फीमेल समथिंग, कुछ चुराया गया है। इट्स अ बैड वाइफ, ना बैड वाइब्स, वाइफ ओके हो सकता है, बट कुछ तो है, कुछ तो आपसे चुराया गया है। दिस दिसंबर प्लीज किसी के साथ कुछ भी मत करना। कोई मीठा बोल बोल के बाजू में छुरी रख सकते हैं, ओके? प्लीज दिस दिसंबर प्लीज अपने आप को किसी के साथ वन नाइट स्टैंड मत करवाओ, क्योंकि ये कैरेक्टर आपके साथ सिर्फ एक रात ही बिताने वाला है, मेल हो या फीमेल हो। कोई आ रहा है एंड ऑल ऑफ ए सडन किसी से लव आपका बढ़ रहा है। आप ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू ऑलरेडी मैरिड, इफ़ यू ऑलरेडी मैरिड, किसी के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट हो रही है, ऑल ऑफ ए सडन आप नहीं जानते, तो थोड़ा टाइम दो। पहले क्वेश्चन करो, क्यों, क्या, किस लिए, किस वजह से, क्यों हो रहा है, किस क्या है। आस्क मेनी क्वेश्चंस ना, एंड अपने तरफ से कोई जवाब मत दो, आप उनसे सवाल पूछो। आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा सिचुएशन क्या है। आस्क देम क्वेश्चन, उनके नाक में दम हो जाएगा। दे विल नॉट वांट टू आंसर यू एनी, आप किसी तरह के क्वेश्चन का वो जवाब नहीं देना चाहेंगे। शुरुआत आप इस चीज़ से क्यों नहीं करते हैं? तुम मुझे ये बताओ, आई एम ऑलरेडी मैरिड, ओके? इफ द पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, इफ द पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, आप एक सवाल उनसे पहले पूछो। तुम और मेरे रिलेशनशिप को तुम क्या नाम दोगे? तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप का लाइक फ्यूचर क्या है? आस्क मेनी क्वेश्चन अराउंड दिस क्वेश्चन, मेनी क्वेश्चन। उनके नाक में दम हो जाएगा जब वो अपना लव स्टोरी, इतना लव पोर्शन इतना हाई लेवल में लेके आ रहे हैं। इफ दे वट एवर दे आर आंसरिंग, नेक्स्ट 10 days तक उनको वो करने को बोलो। इफ दे आर नॉट डूइंग इट, डोंट बी अराउंड देम। मैं पहले तो बोलती हूँ कि भाई इनके आसपास मंडराना खतरे से खाली नहीं है। नेक्स्ट 10 days भी बहुत बड़ी बात होगी, पता नहीं क्या खिला पिला दें आपको। जितना दूरी बनाओ उतना अच्छा है। इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड टू सर्टन समवन, ठीक है, उनके साथ जैसे भी रिलेशनशिप है, बस लाइफ को और झंड मत करो। मतलब जो पैसे वाले हैं, लाइफ तो पहले ही उनकी सिचुएशन में है। ये नया पर्सन आके कुछ बड़ा चीज़ नहीं क्रिएट करेगा आपकी ज़िंदगी में, आप उनको दूर ही रखो। मिडिल क्लास एंड द सिंगल्स आर द डिफरेंट केस। सिंगल्स आपका लाइफ में ना बहुत ग्रोथ आने वाली है, आप लाइफ में बहुत ग्रो करने वाले हो, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, जो भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया है आपने अभी तक, अपने ज़िंदगी में आज तक जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, मैं अब इसके आगे जो बोलने वाली हूँ वो सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन को ही समझ में आएगा। जो अनएक्सपीरियंस है उनको समझ में नहीं आएगा, स्पेशली हु आर डीलिंग विद स्पिरिचुअल रैम एंड अबाउट विद मनी को लेते हुए आप अगर एक्सपीरियंसड हो तो ये बात सिर्फ आपको ही समझ में आएगा। एंड सिंगल्स भी राइट नाउ समझ जाएंगे, क्योंकि वो उनके ज़िंदगी में कुछ चल रहा है। दैट्स वाई दे आर लाइक, तो सामने से ना थप्पड़ मार के तो भगा दूंगी। दैट्स व्हाट सिंगल्स आर डूइंग राइट नाउ। सिंगल्स कमाल के हैं। एंड द रिच पीपल ही ये बात समझ सकते हैं, क्योंकि मैं मुझे बताने वाली हूँ, जब भी आपको लाइफ में कोई फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होता है, तभी ये लोग मुंह उठा के आसपास नजर आते हैं। लव स्टोरी ये, लव स्टोरी वो, हमको तुमसे प्यार है, जिंगा लाला टाइप्स, ये गाने के साथ ये लोग नजर आते हैं, राइट? सिंगल्स को तो अभी बहुत नजर आ रहे होंगे। सिंगल्स आर लाइक, यार आई एम वेरी फोकस विद माई लाइफ, मुझे पैसे कमाने। सिंगल्स आर डूइंग दैट्स वाई वो लोग बच जाएंगे। लेकिन सिंगल्स को ये नहीं पता यार तुम्हारा लाइफ झंड होगा, क्योंकि वो उनके पास वो एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं है जो सिर्फ पैसे वालों के पास है। इवन दिस पीपल डू नॉट हैव दैट एक्सपीरियंस जो सिर्फ पैसे वालों के पास है। पैसे वालों के पास ये एक्सपीरियंस है, जब भी मेरे लाइफ में मनी ब्रेक थ्रू आता है, ये लव स्टोरी को लेके क्यों मंडराने लगते हैं मेरे आसपास। एंड वन मोर थिंग, पैसे को लेते हुए मनी इज ऑलवेज अबाउट 2 बैंक्स होते हैं, रिवर के आसपास ही बैंक्स होते हैं। एंड एवरी मनी रिलेटेड चीज़ों को शार्क्स कहा जाता है, बिग शार्क्स कहा जाता है। एंड
मनी को लिक्विडिटी, इक्विडिटी एंड लाइक लिक्विड मनी एंड लॉट ऑफ थिंग डू विद वाटर को लेके दिया कहा जाता है, राइट। एंड वाटर बेस्ड थिंग्स जो भी होता है, जो जूसेस निकलते हैं सम काइंड ऑफ एक्ट करने के बाद में, वो महान डायलॉग है एक पर्टिकुलर हीरो का, हमारा क्या है, हमको तो सिर्फ पानी निकालना है। वो डायलॉग ऐसे ही नहीं कहा गया है। जिनको यू हैव आइज टू सी वो देख लेते हैं, जिनके पास कान है सुनने के लिए वो सुन लेते हैं। जो वो डायलॉग वो एक्टर ने बोला है वो मजाकिया डायलॉग नहीं है, वो ऐसे ही वर्ड्स नहीं है। हमको क्या करना है, सिर्फ पानी निकालना है। उसके पीछे बहुत कुछ है भाई, उसके पीछे एक बड़ा, इतना बड़ा हिस्ट्री है, एक इतना बड़ा साइंस है, जो कि आपको कटारिया चार्म चैनल में आपको डिटेलिंग में मैं बताऊंगी। अभी यहाँ पे मैंने जो बताना था आपको बता दिया। आपको बस ये समझना है कि आपके लाइफ में एक फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आ रहा है, दिस पर्सन इज हियर टू टेक दैट थिंग, एंड आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ के चले जाएंगे। किसी का भी लव स्टोरी को यहाँ पे एंटरटेन आपको नहीं करना है। सम काइंड ऑफ सिचुएशन आपके साथ क्रिएट होगा, एंटरटेन नहीं करना है। दिस दिसंबर अपने आप को अंडर कर लो विदाउट एनी अंबर, दैट इज द केस। हरे कृष्णा, भगवत गीता गाइडेंस। वाह, मैं भगवत गीता सामने रखने से पहले मैंने बोला दे गोइंग टू बी ए बिग गाइडेंस, राइट। मैंने पेज निकाला 9-11 आया है, द ऑल अबाउट द गाइडेंस ही ये नज़र आ रहा है। एंड श्लोक लाइक ढूंढना पड़ेगा भाई, श्लोक कहाँ है, श्लोक यहाँ पे है, ये रहा। नेक्स्ट पेज भी पूरा गाइडेंस है। साइकिक मैसेज में ही ये मैंने पहले ही बोल दिया था, साइकिक मैसेज में ये चीज़ निकलने वाला है, दैट निकला है। प्लीज़ डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस मैसेज। दिस दिसंबर प्लीज़ अपने पैंट्स को टाइट बांध के रखो, मेल और फीमेल कोई भी हो आप। और जो यहाँ पे ये श्लोक कहता है कि हिंदी में अनुवाद, जब मैं इंसान के रूप में आता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। वह मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जानते कि मैं सबका भगवान हूँ। देखो भाई, यहाँ पे गाइडेंस में भगवान जी ने सीधा बताया तुमको मुझे समझना होगा। भाई साहब, ये वाला जो गाइडेंस है ना, वो छोटा मोटा गाइडेंस नहीं है ये वाला। oh God, मुझे इसको समझाने के लिए और भी मतलब थोड़ा डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, देखो भाई ध्यान से सुनो। दे आर लाइक लॉट ऑफ विचेस ना, पहले विचेस ही करते रहते हैं, विच करते रहते हैं। ये इसका ये है कि वो दे आर लाइक जितने भी अभी तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एक्स सेटनिस्ट ही मतलब ज़्यादा बात करे जा रहे हैं, राइट। तो इसमें यह होता है कि जो फीमेल्स होते हैं उनसे उनका बात अगर आप ज़्यादा सुनो तो आपको ये समझ में आएगा कि दे विल से वन वर्ड। अगर आप इस चीज़ में थोड़ा ध्यान देते हो, इस चीज़ के बारे में पता करते हो, दे ऑल से दैट कुछ विचेस अपने जो खानदानी विच क्राफ्ट में हैं, वो कुछ विचेस बोलते हैं आई वॉज सपोज टू मैरी सम एंटिटी। मेजरली एक कैरेक्टर का नाम आता है लूसीफर, बट उसके अलावा कृष्ण 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 कृष्ण, उसके अलावा कुछ अदर एंटिटीज़ के नाम भी वो लोग ले लेते हैं। दे आर सपोज टू मैरी सर्टन समवन, विच को लेके आता है। एंड सनातन धर्म में भी जो हमारे जो भगवान जी है कृष्ण को, दे आर एवरी सोल वॉन्ट्स टू बी विथ कृष्णा, वेदर इज बी मेल और फीमेल। वो भगवान जी को कॉपी करता है नेगेटिव एनर्जीज, चाहे वो हैग्रीव हो या हिरण्यकश्यप हो, सब जो भी हो, सबको भगवान ही बनना है। तो जो कॉपी करते हैं, लेकिन जो भगवान अपने पास जब भक्तों को बुलाते हैं, इट्स नॉट अबाउट सेक्स, इट्स नॉट अबाउट ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, बट नेगेटिव एनर्जीज एवरीथिंग टू डू विद कैपिटल लेटर एक्स। सो जो ये श्लोक आया है, इट वॉज ऑल अबाउट भगवान जी अपने बारे में बता रहे हैं, अपने ओपुलेंस के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। अगर आपको किसी की तरफ जाना ही है, आपको भगवान की तरफ जाना चाहिए, एंड आप थोड़े एक्सपीरियंस, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग समझते हो, ह्यूमन इमोशन समझते हो, तो ह्यूमन बींग्स को अगर आप थोड़ा भी समझते हो, तो आप उनकी अगर किसी ह्यूमन को आप स्टडी भी करो, ह्यूमन बींग्स का एक चीज़ होता है, दे आर लॉयल टू सर्टन समथिंग। एंड जब भगवान के पास आता है तो वो ना अपनी लॉयल्टी एक अलग तरीके से दिखाने लगते हैं, चाहे वो कौम भी क्यों ना हो, वो अपनी लॉयल्टी भगवान की तरफ एक अलग तरीके से दिखाने लगते हैं। अगर आप मैरिड भी हो तो आपके बहुत सारे जो बिलीफ सिस्टम आपके भगवान को लेते हुए, प्लस
आई कैन नॉट मतलब मैं अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते बिकॉज ऑफ सम स्क्रिप्चर्स या बिकॉज ऑफ सम श्लोकास, बिकॉज ऑफ समथिंग वो लोग कहते हैं। तो इन द एंड जाके फिर भगवान के पास ही आया। एंड जो श्लोक आपके लिए गाइडेंस में आया, इट्स ऑल अबाउट लाइक तुम मेरे को जानो, ये वाला श्लोक आया है। एंड अगर आप उस चीज़ को और भी ज़्यादा गाइडेंस में, और भी ज़्यादा क्लियरिटी से, और भी ज़्यादा समझोगे विद इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको इतना कुछ समझ में आएगा कि आप फिर बोलोगे यार समझ के फिर मैंने ये समझा कि एक्चुअली समझ क्या है। ऑलराइट, प्लीज़ अपने पैसे को बचाइए, प्लीज़ अपने पैंट के जिप को नीचे मत आने दीजिए, मेल हो या फीमेल हो। अपने आप को बचाओ, अपने पैसे के बचाओ, अपने फ्यूचर को बचाओ, अपनी शादी को बचाओ, स्पेशली अपनी शादी को बचाओ। मैरिड पीपल अपनी शादी को बचाओ। एंड सिंगल्स, यू आर अमेजिंग। आप ना मतलब एकदम हॉर्स की जैसा अपने फोकस है, क्योंकि आपको गोल्स आपको अचीव करने हैं। ये जो भी कैरेक्टर आया उसको थप्पड़ वप्पड़ मारो, दूर करो। एंड यू आर वेरी फोकस ऑन योर फ्यूचर एंड ग्रोथ। बहुत अच्छी बात है। एंड प्लीज़ किसी के साथ वन नाइट स्टैंड मत कर देना, सिंगल्स एंड स्पेशली मैन। वन नाइट स्टैंड इज़ नॉट गुड। जो मैंने बोलना था बोल दिया, जो रीडिंग आया आ गया। अब इसके आगे आप जैसा पढ़ना चाहे वैसे पढ़ो इस रीडिंग को, क्योंकि कार्ड्स आपके सामने हैं। हरे कृष्णा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा। एंड डेफिनेटली मेरा जो नया चैनल है कटार या चार्म, उसको देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वहाँ पे मैंने रिसेंटली वीडियो पोस्ट किया है, डेफिनेटली उसको चेकआउट करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।